गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अल्कोहल निर्माण की विधियाँ, जिनमें से हमारी एक और जो लास्ट विधि है वो रह गई थी मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर हम एल्कीन लेते हैं और एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरी एसीटेट के साथ करवाई जाती है और वो करवाई जाती है ईथर सॉल्वेंट की उपस्थिति में। ईथर यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जैसे डाई इथाइल ईथर या फिर THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, है ना। ये कोई भी ईथर लेते हैं और जब हम एल्कीन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो होता है अल्कोहल। और इसके हम जो है इसके अंदर हम NaBH4 भी लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये लेते हैं हम एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH, है ना। ये तो है हमारे पास में एसिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन की क्रिया जब हम मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAC एसीटेट है जिसको हम AC के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम होता है मर्क्यूरिक एसीटेट। जब हम इसकी रिएक्शन THF सॉल्वेंट के अंदर करवाते हैं, THF यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ईथर है, या फिर हम डाईइथाइल ईथर की उपस्थिति में भी ये रिएक्शन कंप्लीट करवा सकते हैं। तो जब देखो इसकी रिएक्शन होती है तो किस प्रकार से होती है। ये मिथाइल ग्रुप है, इसका प्लस आई इफेक्ट लगता है इस पर और बंद है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट के कारण इधर की ओर मूव कर जाते हैं, और जो ये पाई बॉन्ड के नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करता है, और एक जो ये दो जो डाई एसीटेट होते हैं मर्क्यूरी के साथ, तो एक जो एसीटेट ग्रुप इसके जो इस प्रकार से जब इस पर रिएक्ट करता है तो एक एसीटेट ग्रुप निकल जाता है। उसके बाद में देखिए किस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होती है। CH3CH2 ये मर्क्यूरी है जो एक एसीटेट के साथ जुड़ी हुई होती है OAC, और जो ये है पॉजिटिव चार्ज, इसके जो ये हैं इधर से बॉन्डिंग बना लेती है इसके साथ, उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए किस प्रकार से आगे रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब इस पर क्या होता है, एक जल का अणु होता है और जो न्यूक्लियोफाइल की भांति रिएक्ट करता है, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव हो जाते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं H2O। अब जल है जो इस प्रकार से इस पर रिएक्ट होता है H है ना, हाइड्रोजन। अब इसके जो लॉन्ग पेयर हैं वो न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पर अटैक करता है। उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसको इधर की ओर मूवमेंट कर जाता है, और यह है इस प्रकार से बना लेता है CH3CHOH। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाता है, और यह है इस प्रकार से CH2HgOAC। ये जब इस प्रकार से ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आता है तो ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन इधर की ओर छोड़कर चला जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज वैलेंस हो जाता है। देखिए आगे अगले स्टेप के अंदर H प्लस के रूप में निकल जाता है, और CH3CHOH CH2HgOAC। अब इसकी रिएक्शन हम NaBH4 के साथ करवाते हैं, NaBH4 जो कि एक हाइड्राइड आयन है न्यूक्लियोफाइल के भांति
निकलता है इससे, और न्यूक्लियोफाइल की भांति जब निकलता है तो वह हाइड्राइड आयन इस पर अटैक कर जाता है और इसको निकाल देता है। देखिए H- के रूप में यहाँ पर जा रहा है और रिएक्शन इस प्रकार से जो सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिलता है CH3COH हाइड्रोजन CH3 ये हमें प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल। ये फिर से मैं एक बार फिर से इस रिएक्शन है उसको रिपीट कर देता हूँ। एल्किन की रिएक्शन जब हम मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाते हैं, ठीक है, जब यहाँ पर सॉल्वेंट लिया जाता है और ये बनता है मर्क्यूरिक एल्किन के साथ मर्क्यूरिक का साल्ट। उसके बाद में जब हम इसकी H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर जाते हैं और यहाँ पे H2O है एक न्यूक्लियोफाइल की भांति इस पर अटैक करता है और ये बना लेता है इस प्रकार से एक मध्यवर्ती के रूप में। उसके बाद में हम इसकी रिएक्शन ये जो है ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज इसको बैलेंस करने के लिए बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज है बैलेंस हो जाता है और ये बना लेता है CH3 CHOH CH3। इसके बाद में हम इसका विमर्क्यूरीकरण करते हैं जो करते हैं NaBH4 के द्वारा। ये होता है यहाँ तक ऑक्सीमर्क्यूरीकरण स्टेप। उसके बाद में जो इससे यहाँ तक का स्टेप है वो होता है विमर्क्यूरीकरण स्टेप। जब हम NaBH4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये H जो माइनस है न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है इधर और ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मरकरी पर चले जाते हैं और ये बना लेता है सेकेंडरी अल्कोहल। अब जो है ये होती है आपकी अल्कोहल निर्माण की विधि कंप्लीट। इसमें कई छोटी छोटी रिएक्शन हैं जो कि अधिकतर एग्जाम में आती नहीं है और वैसे जो ये मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया है अल्कोहल निर्माण की इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इम्पोर्टेंट रिएक्शन में से एक है बुओबिलांग अपचयन था, वो भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल के निर्माण की। इसके बाद में हम देखते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म और इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया और इसके रासायनिक गुणधर्म। अल्कोहल के सामान्य गुण। अल्कोहल, द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल के सामान्य गुण। अल्कोहल के सामान्य गुण क्या क्या है? देखिए अल्कोहल होता है उसमें ROH इस प्रकार से ये OH ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप के साथ। और इसमें देखिए ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी अधिक होती है और ये एल्किल ग्रुप के कार्बन से भी अधिक होती है। तो दोनों ही बंध हैं जो RO और OH दोनों ही बंध हैं जो पोलर बंध हैं और ये दोनों ही जो जब इसकी रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन ये दोनों ही बंध टूटते हैं और अलग अलग प्रकार की रिएक्शन में अलग अलग ये बंध टूटते हैं, है ना। अब देखते हैं हम इसके जो सामान्य गुण में पहला है वो है इसका ये देता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है वो हम देखते हैं कि जब एक तो होता है A और एक B, यदि A है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु है और B है जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु है। तो इनके मध्य है जो एक आपस में है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये है जो इसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा और एक इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रूप में ये बंध बना लेगा और इसे कहते हैं हम
हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध के अंदर एक होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु और एक होता है हाइड्रोजन। देखिए हम इसका एग्जाम्पल अल्कोहल के अंदर ही हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद में जल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए ROH, ये देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु है, और जो हाइड्रोजन है वो एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु है। जब इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु के संपर्क में आता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और एक दूसरे को अट्रैक्ट इस प्रकार से करते हैं उसके मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है इस प्रकार से। ये अब देखिए, उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो प्रकार की होती है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पहला पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो अल्कोहल में पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु होता है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु होता है। तो इसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है। वो देखिए, पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला है वो है अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंत अणु को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर, इसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा होता है वो होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंधन। अब देखिए, अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। इसके अंदर तो एक ही परमाणु, एक ही जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि अंतराणुक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके अंदर इसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर तो क्या होता है, एक ही अणु के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि इसके अंदर दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब देखते हैं, हम उदाहरण लेते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। वो होता है हमारे पास में ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल, है ना, ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल इस प्रकार से है, देखेंगे। ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है वो पहले हम समझते हैं। जब दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु एक ही अणु के अंदर मिलते हैं तो बनने वाला जो हाइड्रोजन बंध है उसे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, देखिए, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु एक ही अणु के अंदर पाए जाते हैं तो बनने वाला जो हाइड्रोजन बंध है
उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर ऑर्थो सैलिसिलिक अम्ल, ऑर्थो सैलिसिलिक अम्ल। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे, वो होता है सी, एक बेंजीन रिंग होती है इसके अंदर इस प्रकार से, ये इस प्रकार से होती है और ये एक कार्बनिक समूह होता है, इसके पास वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और ऑर्थो ग्रुप पर होता है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप OH। अब देखिए ये है आपका ऑर्थो सैलिसिलिक। यहाँ पे ऑर्थो क्यों बोला है, क्योंकि ऑर्थो पे यहाँ पे है जो OH समूह है। देखिए अब ये है हमारा ऑर्थो सैलिसिलिक अम्ल। ऑर्थो सैलिसिलिक अम्ल है, उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक अम्ल की और ये हाइड्रोजन है जो है एल्कोहलिक ग्रुप का। तो ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, तो इन दोनों के मध्य जो आपस में अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन के द्वारा एक प्रकार का बंध बना लेते हैं जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है ना। ये क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होती है आपकी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए हम आते हैं अगला जो है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो कौन सा था, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर क्या होता है देखिए, इसके अंदर जो है दो अलग अलग अणु होते हैं और एक जो अणु है उसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु और दूसरे जो अणु होता है इसका लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक प्रकार का बंध बना लेते हैं और वो होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका उदाहरण हम लेते हैं जैसे कि अल्कोहल में हम बता रहे थे, अल्कोहल का हम उदाहरण लेते हैं किस प्रकार से होता है। और ये एल्काइल ग्रुप होता है और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये इस प्रकार से फिर से है जो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये एल्किल ग्रुप इस प्रकार से देखिए है ना, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फिर से हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप। तो ये देखिए ये फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे एल्किल ग्रुप। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से इसके अंदर पाई जाती है। ये है एक अल्कोहल का अणु, अल्कोहल का अणु, ये एक अल्कोहल का अणु, ये दूसरा अल्कोहल का अणु है, ये तीसरा अल्कोहल, ये चौथा अल्कोहल का अणु है। इसमें किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एक अल्कोहल है जिसका ऑक्सीजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु है बजाय कि हाइड्रोजन से, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु है जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी युक्त परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है और आपस में एक दूसरे को बॉन्डिंग बना लेते हैं और जिसे कि हम इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसके मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो बन जाती है। ये होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना।
तो जो है अल्कोहल है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाते हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाते हैं, जिससे कि इनको स्टेबिलिटी है जो प्राप्त होती है। अब आते हैं हम, एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार आता है, वो है उच्चतर अल्कोहल हैं जो कि जल में अविलय होते हैं, जबकि निम्नतर अल्कोहल हैं जो जल के अंदर विलय होते हैं, उसका क्या रीजन है। आपके क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पे लिखता हूं क्वेश्चन को, वो है क्या कारण है कि क्या कारण है कि उच्चतर अल्कोहल निम्नतर अल्कोहल की तुलना में क्या कारण है, उच्चतर अल्कोहल है जो उच्चतर है ना, ये कर दिया था मैंने गलती से। क्या कारण है कि उच्चतर अल्कोहल है निम्नतर अल्कोहल की तुलना में जल के अंदर, अल्कोहल की तुलना में जल में कम विलय होते हैं, देखिए उच्चतर अल्कोहल हैं जो जल में कम विलय होते हैं, उसका क्या रीजन है, यहां पे हम देखते हैं। अल्कोहल के अंदर एक एल्किल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होता है। ये जो एल्किल ग्रुप है, कार्बनिक समूह है, जल विरागी होता है, जबकि ये होता है वो जल रागी होता है। जो उच्चतर अल्कोहल है उसके अंदर एल्किल ग्रुप है, उसकी जो है मतलब उसका आकार है एल्किल ग्रुप का बढ़ता जाता है, जबकि निम्नतर अल्कोहल के अंदर जो है एल्किल ग्रुप उसका आकार छोटा होता है। तो ये जो एल्किल ग्रुप है उच्चतर अल्कोहल के अंदर वो जल से प्रतिकर्षण करने लगती है, और जो निम्नतर अल्कोहल है वो जल के अंदर ही घुलने लगते हैं। देखिए ये है एक, यहाँ पे मैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ले रहा हूँ, जैसे कि CH3 CH2 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 है ना। ये एक लंबी कार्बन युक्त श्रृंखला है और इससे भी लंबी हो सकती है। CH3 CH2 CH2 इससे भी लंबी है जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। इसमें जो ये पार्ट होता है वो जल प्रतिकर्षी होता है, और ये पार्ट है वो जल आकर्षी होता है, जल के अंदर जल रागी होता है, जबकि ये जल विरागी होता है। ये जल से राग नहीं करता है, मतलब उसके अंदर अपना तालमेल नहीं बिठा पाता है, और ये जो है OH समूह वो जल के साथ अपना तालमेल बिठा लेता है और उसके अंदर घुल जाता है। जबकि इसलिए ये जो बड़ा एल्किल ग्रुप है जल से प्रतिकर्षण करता है और जल के अंदर अपने आप को नहीं घोलने देता है। जबकि जो निम्नतर अल्कोहल हैं उसके अंदर जो R ग्रुप है जो छोटा होता है, जैसे कि CH3 CH2 और OH, इस प्रकार से। अब ये है जो ये छोटा है और ये आसानी से, ये जल रागी पार्ट है, जबकि ये जल विरागी पार्ट है, मतलब जल प्रतिकर्षी पार्ट भी बोलते हैं एल्किल ग्रुप को। तो ये है जो आसानी से जल के अंदर घुल जाता है।
तो ये तो होता है आपका जो उच्चतर अल्कोहल है वो निम्नतर अल्कोहल की तुलना में जल के अंदर कम विलय क्यों होते हैं, उसका आंसर है ना। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी जो अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। अल्कोहल है, मैंने पहले ही बताया था, अल्कोहल है इसमें जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ परमाणु हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ दोनों के साथ बंध बनाई हुई होती है, और दोनों ही बंध हैं जो पोलर होते हैं।